हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों का साइंस का असाइनमेंट लेकर। तो हम जल्दी जल्दी से साइंस का असाइनमेंट कर लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला है। हिंदी वाले बच्चे मेरे निराश ना हो, हिंदी मीडियम का भी आपको चैनल में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ एनी 4 अप्लायंसेस वर्किंग ऑन थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, यानी कि हमें 4 ऐसे अप्लायंसेस के नाम लिखने हैं जो कि थर्मल इफेक्ट जनरेट करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट का। तो इलेक्ट्रिक आयरन, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, गीज़र, ओवन, बल्ब, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन ऑल हाउस होल्ड वर्क, जो कि हमको थर्मल इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रिक करंट का। हाँ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ये क्या करता है, रोक देता है, करंट के फ्लो को रोक देता है, अपोज करता है। ठीक है, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है ये किसी एक मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है, किसी एक वस्तु का रेसिस्टेंस होता है, सामान का रेसिस्टेंस होता है, जिसका कि लेंथ होता है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। अब रेसिस्टेंस का हम सेकंड वाला देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो रेसिस्टेंस में जो रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस अ कंडक्टर एंड अ करंट। ठीक है, कंडक्टर में जो करंट पास होता है थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं आप समझ गए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। वो क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब ऑफ यूनिट एज। ठीक है, ये ऑपोजिट फेस होता है क्यूब का, किसी भी यूनिट का क्यूब का ऑपोजिट फेस होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर थर्ड हम देख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ठीक है, 2 बार लिखा गया है, अब इसको देख लीजिएगा। रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम होता है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, अब यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी भी ओम मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक सीमेट्रिक लाइन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड डिस्क्राइब एनी वन रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आवर बॉडी। ठीक, तो देखिए देयर आर सम रिस्पॉन्सेज विच आर इमीडिएट। हमारे बॉडी में कुछ ऐसा होता है जो फट से हो जाता है, विच डू नॉट नीड प्रोसेसिंग बाई ब्रेन, जिसको कि ब्रेन की प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो झट से हो जाता है। दिस रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि पलकें झपकाना, आप पलकें झपकाते हो ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है ये सारी चीज़ें। देखिए जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँखों का पलक का झपकना, स्नीजिंग, आप जो हाइया लेते हैं, मतलब जब आपको नींद आती है और आप जब यॉर्निंग करते हैं, स्नीज करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन में आती हैं। ठीक है, जो कि ऐसा होता है कि जो हम बाहर से कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जो हमारे अंदर आ गया है, जो कि नहीं आना चाहिए था, उसके कारण हमारी आँख, नाक और जो हमारा गला है, ठीक है, वो उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये सारी एक्टिविटी होती है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक, अब रिफ्लेक्स एक्शन हैज़ फॉलोइंग पाथ, उसका एक पाथ होता है, उसका एक रास्ता होता है, जो होता है स्टिमुलस से रिसेप्टर, ऑर्गन से सेंसरी नर्व, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व, फिर एक्शन बाय मसल्स। तो इस तरीके से ये होता है। देखिए इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, आपका हाथ गर्म पानी के पास जाते ही वो फट से हाथ अपना दूर हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से होता है। देखिए स्किन हमारा रिसेप्टर है, यानी कि स्किन हमको सिग्नल का काम कर रहा है, यहाँ पे सिग्नल का काम कर रहा है। फिर मस्क्यूलर अंदर टिश्यूज़ हैं, फिर मोटिव नर्व है, यानी कि ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जो होता है सेंसरी न्यूरॉन, ये सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड को एक मैसेज भेजते हैं और फट से हमारा हाथ पीछे हो जाता है। तो इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टिमुलस का काम करती है, यानी कि हमको चेतावनी देने का काम करती है, हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देती है फट से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक मोटर
अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स हमको इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्क्राइब करना है, जिसका डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग यानी वो कैसे काम करता है, उसका 2 यूज़ भी बताना है। बच्चों मैं इससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं अभी साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने सोशल का और मैथ्स का ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम का एक साथ, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखिए, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करके, और आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे क्लासेस मतलब सारे आपके क्लास के सारे सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन बता रही हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर उसको आप एग्ज़ाम में छोड़ के जाते हैं तो आप बहुत ही बड़ा कुछ लूज़ कर देंगे, यानी कि आप बहुत ही बड़ा मार्क्स मतलब 50% चांसेस ऐसे हैं उनके आने के, अगर वो नहीं करेंगे तो आप उनको खो देंगे, यानी कि आप बहुत कम मार्क स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियोस को मेरे जाके ज़रूर देखिए, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है, मेरा नहीं। ठीक है बच्चों, आपकी मर्ज़ी, आपको 90 प्लस लाना है तो आप मेहनत कीजिए, और नहीं लाना है तो मत कीजिए, ये आपके ऊपर है। और अगर आपको मेरे लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन चाहिए तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे वेबसाइट में जाके सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप एक बार वेबसाइट में जाके ज़रूर देखिएगा बच्चों, मेरे आगे जाके आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको मेरे चैनल में 95 स्कोर करने की वो हर चीज़ मिलेंगी जो आपको ज़रूरत है। तो चलिए हम जल्दी से अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ तक का मुझे जो बताना था इंपॉर्टेंट मैसेज वो मैंने आपको दे दिया है। प्रिंसिपल, अब देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर वर्क एज एन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत से काम करता है, ये ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। टू फोर्सेस इन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। दो फोर्सेस होते हैं, दूर दूर होते हैं, है ना, ऑपोजिट होते हैं, लेकिन वो इक्वली रखे जाते हैं, ठीक है। सिंस दे एक्ट इन डिफरेंट लाइन, वो दूसरे दूसरे लाइन में एक्ट करते हैं यानी कि काम करते हैं, बट वो रोटेशनल मोशन में रहते हैं यानी कि घूमते रहते हैं। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम आप देख, ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं पता अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि इस बार ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए बच्चे, इस डायग्राम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब ये जो है हम इसका वर्किंग देख लेते हैं कि किस टाइप से काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ आर्मेचर कॉयल विथ मैनी टर्न्स। इसमें कॉयल्स होते हैं, कॉयल्स यानी ऐसे गोल 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 तार रहते हैं जो कि बहुत सारे उसको टर्न से काम करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, है ना, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें कम्युनिकेटर होता है, कार्बन ब्रशेस होती हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एज ए करंट फ्लोज इन द कॉयल, जैसे ही करंट फ्लो होता है कॉयल में, जैसे ही करंट आता है, इट विल एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है वो महसूस करते हैं, जनरेट करते हैं, बोल सकते हैं हम। दिस मेक्स द कॉयल रोटेट। इसके कारण क्या होता है, वो कॉयल रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है अबाउट इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पे घूमने लगता है। आफ्टर 180 रोटेशन, जैसे ही वो 180 रोटेशन पूरा कर लेता है, द आर्म्स ऑफ द कॉयल, जो कि AC और DE है, आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है, अपना साइड चेंज कर देता है। एट दिस स्टेज द कम्युनिकेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड इंश्योर्स। तो कम्युनिकेटर क्या होता है, मतलब उनके बीच का जो कम्युनिकेटर है वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है, और करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। द फ्लो ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन, फिर जो फ्लो है करंट का वो जो सेम डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, यानी कि बहने लगता है। सो द मोटर कंटिन्यूज टू रोटेट द कॉयल। इसके कारण मोटर जो है वो गोल 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 घूमने लगती है। ड्यूरिंग दिस रोटेशन, इस रोटेशन के समय क्या होता है, सम इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस, कुछ करंट प्रोड्यूस होता है उसमें से। इट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जाता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। दिस कॉजेज अ रिडक्शन इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल एज द स्पीड इंक्रीजेज। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है करंट का जो फ्लो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। यूज़, अच्छा इलेक्ट्रिक मोटर का
यूज़ क्या होता है। देखिए, पहला तो ड्रिल्स में इसका यूज़ होता है, वाटर पम्प्स में इसका यूज़ होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क जैसे आपका जो लैपटॉप है ना, कंप्यूटर है, उसमें जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होते हैं वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। वॉशिंग मशीन्स में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ बच्चों, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप भी बोर हो जाते हो बच्चों। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ईजिली। चलो, तो आप पॉज करके भी आंसर को लिख सकते हो, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखिए, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको डायग्राम बनाना है फ्लावर का, जिसमें हमको मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को दिखाने हैं। तो देखिए, इसको मुझे समझाने का तो कुछ है नहीं, इसको आपको बस डायग्राम को देखना है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को देखना है और देख के इसको अच्छे से समझ जाना है और इसको लिख देना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्राइब द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल चेंज दैट ऑकर इन एन एडोलेसेंट बॉय। यानी कि हमको जो एक एक जो लड़का है जो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसके हमको सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब उसके अंदर क्या बदलाव आते हैं, वो सारी चीज़ें हमको बतानी है। यानी कि एक छोटा बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है, एडोलेसेंट होता है, यानी कि जवान होता है, तो हमको उसके अंदर क्या क्या चेंजेस नज़र आती हैं। ठीक है, तो वो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमको ऐसे पता चलेगा जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द रिजल्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, इसको प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था। तो दिस किशोरावस्था को आप सामान्य शब्दों में समझना कि जवान होना। ठीक है, यानी कि एक लड़के का बड़ा होना, जिसके अंदर सारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बच्चे भी क्या हो, आप सारे बच्चे भी प्यूबर्टी में हो यानी आप अभी किशोरावस्था में हो, यानी कि आप धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो। आपके अंदर जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है आपके वो एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। दिस चेंजेस आर फास्टर इन गर्ल्स देन बॉयज़। ये जो बदलाव है ये लड़कों के मुकाबले लड़कियों में ज़्यादा जल्दी होते हैं। सम चेंज आर कॉमन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। कुछ चेंज तो लड़कों और लड़कियों में एक समान होता है। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंट हार्मोनल रिलीज। अच्छा, इस समय क्या होता है, हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जनरेट होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ठीक है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे अभी तक बाल नहीं थे, अचानक से बाल आ जाना। फेशियल हेयर, चेहरे पे बाल आ जाना, जैसे कि लड़कों की दाढ़ियाँ, मूंछ आ जाना। अंडर द आर्म पिट, है ना, बगल के नीचे बाल आ जाना। इंक्रीज इन हाइट, अचानक से हाइट बढ़ जाना। स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेट होना, यानी कि बहुत ज़्यादा पसीना आना। ये सारे जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कुछ उदाहरण हैं। अब चेंज इन हाइट, देखिए इसको एक एक करके डिटेल में समझाया कि चेंज इन हाइट क्यों होता है। तो ये कुछ ग्रोथ हार्मोन जो हमारे अंदर बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं, उसके कारण हाइट बढ़ती है। स्वेट क्यों होता है, इतना ज़्यादा हमें पसीना क्यों आता है, पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कुछ ग्लैंड्स के एक्टिवेट होने से हो जाती हैं। हेयर ग्रोथ, अचानक से बाल बहुत बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखती हैं। अब बाल कहाँ बढ़ने लगते हैं, सर के बाल नहीं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी तक बाल नहीं थे, अचानक से बाल आने लगते हैं। तो ये सब निशानी होती है कि आप अब बड़े हो रहे हो, यानी कि आप किशोरावस्था में आ रहे हो। अच्छा, लड़कों में क्या चेंजेस हैं, लड़कों में कुछ चेंजेस जैसे मैं बता देती हूँ। बॉयज़ डेवलप हैवियर मस्कुलर बॉडी। उनके जो छाती वाती बहुत चौड़े हो जाते हैं लड़कों के, अचानक से उनके शोल्डर, उनके कंधे वंधे बहुत ज़्यादा चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू मच डीपर वॉइस। अचानक से पतली आवाज़ मोटी हो जाती है लड़कों में। मैच्यूरेशन ऑफ टेस्टिस एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, जो लड़कों का जो जनांग है वो अचानक से बड़े होने लगते हैं और उनमें से स्पर्म जनरेट होने लगता है। ठीक है, जनरेट नहीं, प्रोड्यूस होने लगता है, निकलने लगता है। स्पर्म एक तरीके का वाइट कलर का पदार्थ होता है जो कि लड़कों के बड़े होने से अपने आप ही बाहर निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द चेस्ट पे अचानक से बाल आने लगते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ एडम्स एप्पल। ठीक है, तो जो जनांग है वो जो छोटे रहते हैं वो अचानक से बड़े होने लगते हैं। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। कुछ टीचर्स होते हैं जो इसको बहुत खुल के नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर टीचर को पढ़ाई, भाई ये तो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से खुल कर स्पेशली बच्चों को बताना चाहिए, ताकि बच्चों में ये जिज्ञासा, जो इधर उधर से देखने की जो जिज्ञासा है वो शांत हो सके और बच्चों में अपने आप से कुछ सीखने की, समझने की
ताकत बढ़ सके। इसलिए मैं हर टीचर से भी, जो टीचर मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनके बारे में बिल्कुल बच्चों को बहुत अच्छे से बताएं, ताकि उनको सेक्स एजुकेशन मिले, आगे जाके उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरे सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप लोगों का मैं 95% स्कोर करवा के रहूँगी, ये मेरा चैलेंज है खुद से, ठीक है। इसीलिए मैं पूरे लगन से लगी हूँ कि मैं कैसे करके आपकी मदद कर सकूँ। इसलिए बच्चों, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे हर बच्चे तक पहुँचाइए, हर बच्चे तक पहुँचाइए, ताकि हर बच्चे की मदद हो सके। और आप बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम में जॉइन कर लीजिए, ताकि आपको लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगी तो तुरंत आपके मोबाइल की भी जल्दी से घंटी बजेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, मैम लाइव आ चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीत की तैयारी करते रहिए। हम एग्ज़ाम में धमाल मचाने वाले हैं। इसी शुभकामना के साथ बाय बाय।